ट्रायंगुलर सीरीज का जिक्र हो रहा है जी। पाकिस्तान में जारी है ये सह मुल्की T20 सीरीज, जिसमें कौमी टीम ने शानदार फातिहाना आगाज करते हुए जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है और जिम्बाब्वे की जानिब से दिए गए 148 रन के हदफ का ताकुब करते हुए ग्रीन शर्ट से पुरएतमाद बैटिंग का मुजाहरा किया और 151 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। जिस तरह से हमने आगाज में आपको बताया था कि एक वक्त में हमें लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लड़खड़ाते हुए संभल गए। फखर जमान ने जी टीम को संभाला दिया और उन्होंने सपोर्ट किया और 44 रन के साथ वो नुमाया रहे। जबकि बाबर आजम की अगर बात करें तो बदकिस्मती का ही शिकार रहे और T20 इंटरनेशनल्स में 9वीं बार 0 पर आउट होकर एक नया नापसंदीदा रिकॉर्ड जो है उसमें वो शामिल हो गए। शाहिद अफरीदी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और सह मुल्की इवेंट में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। और एशिया कप राइजिंग स्टार्स की जरा बात कर लें तो वहां भी पाकिस्तानी जो शाहीन है उनका शानदार सफर जारी है, जहां कौमी नौजवान खिलाड़ी टूर्नामेंट में मुसलसल 3 फतुहात के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पहले ओमान को 40 रन से शिकस्त दी, फिर भारत को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेटों से मात दी और फिर अब एक और कामयाबी समेट ली है। इवेंट में पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर लिया है और जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनकी लगातार फतुहात पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए किस कदर उम्मीद अफजा हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था एक अच्छा आगाज करना ट्रायंगुलर सीरीज के लिए? हाँ देखें, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप सर पे 75-80 दिन रह चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए और ये सीरीज भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही होगी सीरीज जिसपे आप एक माइंडसेट बनाओगे कि हमारा यही प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो उनसे वर्ल्ड कप में एंटर करेगा। मसला सारा का सारा, मुझे पता है बहुत से लोगों ने एक बात की कि कल पाकिस्तान ने एक फुल स्ट्रेंथ खिलाई है जिम्बाब्वे के खिलाफ, हम चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते थे, लेकिन चॉप्स एंड चेंजेस के लिए आपको बेंच स्ट्रेंथ भी चाहिए जो कि आपको बेंच पे नजर नहीं आती। आपने सिर्फ यही प्लेयर्स रखे हुए, बैकअप प्लेयर्स एज सच आपको नजर नहीं आते। एक प्लेयर थे वो आपको पता अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, उसकी जगह हसन नवाज को वापस लाया गया यहाँ पर। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप की बात करें, इनिशियली अगर मैं स्टार्ट करूं जिस तरीके से कल जिम्बाब्वे ने मैच का स्टार्ट किया, बेनेट की बात करें वो बड़ा एक अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी था, बड़ा एग्रेसिव अपना अप्रोच थी। उसके अलावा ओपनर्स की बात करें तो एक अच्छा स्टार्ट था, मुझे लगा भी एक एंड पे कि शायद 170-180 करने में जिम्बाब्वे कामयाब होगा। इनिशियली मैं बात करूं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करें, लेकिन जिस तरीके से फिर पाकिस्तान ने कम बैक किया, खास करके आप नवाज की बात कर लें, आप बात कर लें इब्रार अहमद की बात कर लें, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो की फैक्टर जो था वो सलमान मिर्जा का था। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, चाहे इकोनॉमी रेट की आप बात कर लें, चाहे रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट की बात कर लें, लेकिन जो की फैक्टर उसके साथ जो मिसिंग था वो अब्बास अफरीदी का था। बार बार ये बात हो चुकी हुई है कि T20 के अंदर एक ऐसा प्लेयर अब्बास अफरीदी की बात करें जो कि रोल फिंगर्स भी करता है, स्लोअर वंस उसके बड़े इफेक्टिव हैं। T20 में आपको ऐसा एक बॉलर चाहिए, उसको आई डोंट नो नजरअंदाज किस लिए किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट तो है ये ट्राई नेशन सीरीज, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी टीमों को अगर आप निकाल के ब्रेकडाउन देखें तो वो कहीं ना कहीं अपनी फाइनलाइज कर चुके हुए हैं कि ये हमारा स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप T20 में जाएगा। अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा स्क्वाड T20 का होना क्या चाहिए। कल बैटिंग में आप देख लें, ठीक है साहिबजादा फरहान जल्दी जरूर आउट हो गए, लेकिन वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। साइम में भी अच्छी बात है कि फॉर्म में थोड़ा बहुत आपको आहिस्ता आहिस्ता वापस नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन की रोल है वो बैटिंग है, बॉलिंग में उनको ये चीज समझनी पड़ेगी। बाबर आजम की बात आपने की, रिकॉर्ड तो बना चुके हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास सस्टेनेबिलिटी के लिए वो बड़े प्लेयर आपको जरूरत है उनकी, वो थोड़ा टाइम लेंगे, वो आते ही बड़ी शॉट्स नहीं खेलेंगे, वो इस किस्म के प्लेयर हैं। सलमान अली आगा की बात करें, T20 का बड़ा बुरा जो पैच है उनका वो जारी है। ठीक है आप T20 सीरीज साउथ अफ्रीका से जीते, थोड़ा सा आपको रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन बुरा पैच उनका स्टिल मैं कहता हूँ जारी है। फखर की बात करें, ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर जिसको मुझे नहीं पता किस लिए नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि इस पोजीशन में जहां पर फखर कल बैटिंग कर रहे थे, बल्कि सलमान से पहले उनको आना चाहिए था। इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि आपको प्लेयर चाहिए जो कि स्ट्राइक कर सके बैटिंग के खिलाफ, बॉल स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा। तो अनफॉर्चुनेट है, चीजें बहुत सी चीजें चल रही है पाकिस्तान टीम में, लेकिन लेट्स सी तो आपको कहीं किसी पॉइंट पर लगा ऐसे कि मास को फटाफट वहां से कहें कि फ्लाइट लेकर आ जाए और यहाँ आकर परफॉर्म करे? देखिए इट्स टू अर्ली। मैं मास सदाकत को मैं अंडर 19 से वॉच कर रहा हूँ, मेरी खुद भी टीम का हिस्सा रहा है स्टैलियंस के अंदर। मैंने उसको, मेरे ओपोनेंट था, मैंने देखा हुआ उसको खेलते हुए। इम्पैक्ट प्लेयर है। जिस तरीके से उसने 3 इनिंग्स खेली हैं, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो, चाहे अभी रिसेंटली यूएई के खिलाफ कल मैच था, उसके अंदर अगर आप देखें उसने जो इनिशियल इनिंग्स खेली हैं वो इंप्रेसिव जरूर हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल का एक्सपोजर एक बड़ा एक्सपोजर है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर आप उठा के थोड़ा सा ब्रेकडाउन दूसरी टीमों को देख लें
उनके लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी खेली हुई। आपने शायद अभी ब्रेकडाउन थोड़ा साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर थे, अगर उनका ब्रेकडाउन देखा हो तो उसने कम से कम 1000 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे। मैं टेस्ट प्लेयर की बात कर रहा हूँ। हमारे अगर आप पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम की उठा के अगर आप परफॉर्मेंस अगर आप पूरे निकाल के ब्रेकडाउन देख लें तो हमारे लड़कों ने शायद 130-100 भी बहुत दूर की बात है, हमारे लड़कों ने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हुए। दैट शोज के आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल क्रिकेट को ग्रूम करने के लिए। हारिस रऊफ का बयान खुद सुन लेना कि मैं डोमेस्टिक में वापस गया, वो मुझे उसने हेल्प आउट किया, मैंने यहाँ पर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। इसलिए डोमेस्टिक चाहे वो 4 डे है, 4 डे इंपॉर्टेंट है आपकी T20 के लिए भी, क्योंकि वहां पर आप बेसिकली साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पे काम करते हो। मास सदाकत ब्रिलियंट लड़का है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन बहुत अर्ली होगा मेरे लिए कि उसको पाकिस्तान टीम में। आपको पता है मास सदाकत के साथ मोहम्मद नईम का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, जो लाहौर कलंदर के ओपनर भी हैं, अभी पाकिस्तान शाहीन्स के ओपनर भी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो उसका एक ही अपना एंड है, वो कि मिड विकेट एरिया को ज्यादा वो टारगेट करता है। अभी उनको काम करने की जरूरत है। इन लड़कों के साथ मैं खुद फील करता हूं कि ज्यादा सेंस में हो जाती है कि आप उनको उठा के पाकिस्तान टीम में तो लेके आते हो, प्रॉपर उनको चांस नहीं देते। एक चांस मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, सैंपल साइज बड़ा नहीं होता। मैं हूं, लोग बैठ के और बात करने लग पड़ते हैं, फैंस बात करने लग पड़ते हैं कि यार ये लड़का तो पाकिस्तान किसने खिलाया इसको। ये पाकिस्तान ये सेट ऑफ ग्रुप प्लेयर्स है, इससे हम आगे निकलेंगे कब? देखिए निकलना पड़ेगा। आपकी राइटली पॉइंट अप है। पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, जिस तरीके से बैकअप पे परफॉर्म करें, बैकअप प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना, बैकअप प्लेयर्स तो आप तैयार करते हो अंडर 19 लेवल से, आपका पता है कि सेट ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक के लड़के सेट ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं पेशेंट रहना पड़ता है। हम थोड़ी जज्बाती अवाम इस सेंस में कि हम कहते हैं बस एकदम टीम जो सी है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने लग पड़े, टाइम लगता है किसी भी टीम को। ये जो T20 की इस वक्त टीम है, मुझे पता है इसमें चॉप्स एंड चेंजेस मैं खुद कहता हूं कि आपको चाहिए। आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर उस्मान खान कल थोड़े से डिफरेंट मोड गेम में नजर आए, 37 रन उन्हें नजर आ रहा था कि डोमेस्टिक में जो खेलते हुए कॉन्फिडेंस उनको काफी कल मिला है, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि जितना उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको पता टाइम मिला है, जितना खेलते रहे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म उनकी नहीं थी परफॉर्मेंस। जो विकेट कीपर बैट्समैन की अगर बात करें, इनिशियली वर्ल्ड जो जितने भी जो दुनिया की बड़ी टीम्स हैं उनके अंदर जितने विकेट कीपर बैट्समैन है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके बैटिंग करते हैं, या तो एग्रेसिव होते हैं, या ऊपर बटलर की बात कर लें, आप डिकॉक की बात कर लें। अभी तक पाकिस्तान की जो T20 बैटिंग की अगर बात करें विकेट कीपर की, हमें समझ ही नहीं आ रहा, इतना फ्लक्चुएट करें कि किस पोजीशन में हमने विकेट कीपर को खिलाना है। यहाँ पर एक पोजीशन भी बड़ी इस वक्त थोड़ी सी मैं कहता हूँ डाउटफुल है। उसके अलावा मैंने आपको एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, वो है इरफान खान न्याजी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान भी हैं। जैसन गिलेस्पी ने, मुझे याद है जब वो कोच नहीं रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया था उसके बारे में, जब ऑस्ट्रेलिया शायद पाकिस्तान शाहीन्स की थी खेलने, कि ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हुज रेडी, कि जो भी पिक करना चाहता है उसको पिक कर सकता है, लीग क्रिकेट के लिए चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट के मोड गेम के लिए। एक वो इंपैक्टफुल प्लेयर है जो कि आपको शायद 5वें-6ठे नंबर पे जरूरत पड़नी है टीम के अंदर, बैकअप के अंदर आपको उसको। मुझे नहीं पता कि मैंने कहा ना कि 2-3 नाम, जैसे मैंने इरफान न्याजी की बात कर रहा हूं, मैं अब्बास अफरीदी की बात की, इनको ड्रॉप किस लिए किया हुआ है, सुफियान मुकीम की आप बात कर ले, उनको ड्रॉप किस लिए किया हुआ है। ये लड़के आपके बैकबोन है, इनको कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है। राइट। तो अवैस ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि अगर आपके इख्तियार में हो कि हम लाइनअप इसको चेंज कर सकें, आपको लगता है कि आप ओपन फखर और बाबर से करवाएंगे और फिर उसके बाद जो है बाकी बैट्समैन को चांस देंगे? देखिए आप लाइनअप चेंज कैसे करेंगे, मसला ये है कि आपने मिडिल ऑर्डर को भी देखना है। सस्टेनेबिलिटी आपके मिडिल ऑर्डर में है नहीं है। हमारे सस्टेनेबिलिटी मिडिल ऑर्डर में, आपने शायद आपको याद हो, हमने पूरा लाइनअप चेंज करके देख लिया। हम खुद भी कहते थे कि बाबर अगर आप आने वाले T20s में देखें तो उसमें शायद वो टीम में नहीं नजर आपको आते, क्योंकि क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुकी है। आपने इस वक्त जो अंडर 23 का जो कप लगा हुआ है कतर में, आप देख रहे हैं कि वहां पर मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो चुकी है। मुझे पता है अंडर 23, लेकिन ऑब्वियसली वो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आप पेस चेक कर रहे हैं, बैटिंग की तो नजर आ जाता है, स्ट्राइक रेट को, किधर T20 क्रिकेट अब जा रही है। मसला यह है कि बाबर आजम को अगर आप ओपन करवाते हो, जो तीसरे नंबर की पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर कि वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है, क्योंकि क्या पता उसने ओपन भी एक सेंस में करना हो कि अगर आपका प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है, मिडिल ऑर्डर को उसने लेके स्टेबलाइज इनिंग्स भी करनी है, उसने आगे एक प्लेटफॉर्म लेकर के देना जहां पर आपने जीतना है। तो ये बाबर को ओपन करवाने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत जरूर होगा, लेकिन ओपनिंग आपकी अच्छी है, नहीं चाहूंगा उसको आप छेड़े। मसला से मैंने कहा ना कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है, डाउन दी ऑर्डर आपका परफॉर्म कर रहा है। सलमान अली आगा सबसे बड़ा इस वक्त जोन सा है, उनका क्वेश्चन, अगर वो कप्तान ना हो टीम के तो आई डोंट थिंक सो उनकी जगह बनती है। ठीक है। अच्छा वैसे अगला मैच श्रीलंका के साथ है, वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश हम कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, कोई नया कॉम्बिनेशन आजमाना चाहिए या फिर इसी के साथ ही चलना चाहिए आगे?
देखिए आप ऑलमोस्ट इसी के साथ चलेंगे। मैंने कहा ना कि आपका टाइम इतना है नहीं, आपने प्रिपरेशंस करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और बेंच लाइनअप आपके पास है कोई नहीं। आई डोंट नो कि क्या कॉम्बिनेशन, शायद अगले मैच के अंदर रेस्ट दिया जाए या जो भी मामला हैं, लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो एक अच्छा उन लोगों ने ऑप्शन निकाला है, वो शनाका का है। मैं वनडे में भी बात कर रहा था कि शनाका का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डाउन दी ऑर्डर जाके एक एग्रेसिव जो अप्रोच रखता है श्रीलंका को, उसने पहले भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट की है। वो श्रीलंका को, एक तो सीनियर प्लेयर है, उसकी कमी आपको महसूस हुई थी श्रीलंका को, क्योंकि ओपन के अंदर निसांका मौजूद हैं, कोसाल मेंडिस की आप बात कर लें, लेकिन जो मिड ऑर्डर की बात है जहां पर असलांका उनके व्हाइट बॉल के कप्तान भी रहे, जिनका भी शायद आ भी रहा था, आई डोंट नो कितनी कंफर्मेशन है कि उन्होंने ही पैनिक बटन प्रेस किया था पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी वाले मामले की, उनको ड्रॉप किया गया, उनकी वैसे भी तबीयत खराब थी, तो उसकी जगह शनाका को लेके आए, वो इम्पैक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि एक तो बॉल के साथ और बैटिंग के साथ एग्रेसिव है। एशिया कप में भी आपने देखा होगा उन्होंने पैचेस के अंदर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके श्रीलंका टीम को दिया। तो इंपॉर्टेंट सीरीज पाकिस्तान के लिए श्रीलंका ज्यादा है, लेकिन जो कल हमने जिस तरीके से हमारी बैटिंग थोड़ा बहुत, मैं कहता हूं कि एक्सपोज फिर हुई है चेस करते हुए, बल्कि आपको पता है ड्यू फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है। बैटिंग सेकंड इनिंग्स में आसान है पिंडी में, लेकिन आपकी जो ऊपर से अगर आपको थोड़ा प्रेशर डलता है तो आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर के अंदर एक्सपोज हुई है। जो डार्क क्लाउड्स छाए हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी T20 जो टीम है उससे भी छट जाएं, क्योंकि वनडे में तो हम परफॉर्म करते हुए दे ही रहे हैं, लेकिन T20 में अभी तक ना कप्तान परफॉर्म कर पा रहे, ना ही हमारे बड़े बैट्समैन जो अब सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं वनडे में। मोहम्मद अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे।